वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 13 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मुंबई में मरीन ड्राइव पर परेड के साथ तीनों सेनाओं का वेटरन्स डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 11 जनवरी को। मुंबई में 11 जनवरी 2026 को भारत के सैन्य विरासत का एक गौरवपूर्ण और भावनात्मक समारोह आयोजित हुआ। शहर के प्रतिष्ठित मरीन ड्राइव पर त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने NH 544G के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? तो यह बनाए किसने? यह बनाए हैं NHI ने। NHI ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में दक्षिण भारत में एक प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला है, हाल ही में UN ने किसे जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो UN ने जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसे दिया है? तो यह दिया है मेजर स्वाति शांता कुमार को। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है। मेजर स्वाति शांता कुमार को जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार प्रदान किया गया और उनका प्रोजेक्ट क्या था? इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, समान भागीदार अस्थायी शांति। अगला है, हाल ही में किस देश ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिघी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो किसने किया है? यह किया है भारत ने। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया ताकि सैन्य बलों और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत किया जा सके। तो इसीलिए डिघी हिल्स में साझा शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अब भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना। भारत रेयर अर्थ रिजर्व में मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में में बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल, गोकुल जिला से उदयपुर झील, गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार से नए जुड़े गए हैं। और कोपरा जिला से छत्तीसगढ़ जुड़ा गया है, या छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय भी है। और सिलेसिर झील ये राजस्थान का जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 96 हो गए हैं और सिलेसिर झील 96वां है। 18 और 20 समिट भारत प्रस्तावित है। 17वां हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। अगला है, हाल ही में किसने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी AMPA-TGM का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? यह किया है DRDO ने। किसने किया? DRDO ने। DRDO ने भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 11 जनवरी 2026 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण महाराष्ट्र में एक चलते हुए लक्ष्य के विरुद्ध किया गया है। अगला है, हाल ही में APEDA ने कहाँ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रीजनल ऑफिस खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? यह खोलेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से कृषि निर्यात को मजबूत करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने रायपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। अगला है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ? तो यह किया जा रहा है कहाँ? दुबई में। दुबई में 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में
अमेरिका ने कहा ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक को अंजाम दिया। तो ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक को अंजाम कहाँ दिया है अमेरिका ने? तो अमेरिका ने दिया कहाँ पे? यह दिया सीरिया में। ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक मुख्य रूप से अमेरिका नेतृत्व वाले कंबाइंड जाइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनरहेड रिजर्व और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स द्वारा चलाया गया है एक उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास है। अब सीरिया, तो ये रहा मैप में सीरिया। कैपिटल क्या है? दशमकश। करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल सहारा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? कौन सा देश बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो यह हुआ कौन? यह हुआ भारत। बीमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड का एक त्रिपक्षीय समूह है। इसकी स्थापना 1991 बीमर में हुई थी, जहां 3 देशों के विदेश मंत्री की पहली मुलाकात हुई। इसका उद्देश्य एकजुट, सुरक्षित और लचीला यूरोप बनाना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया कहाँ? यह किया गया केरल में। केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है, जिससे यह राज्य का पहला और भारत का पहला समर्पित तितली संरक्षण क्षेत्र बन गया है। केरल, तो केरल के सबरीमाला में श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडल पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन कोर्ट नेटवर्क केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीमा में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल की शुरू की है। केरल, तो ये रहा मैप में केरल। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नारियल की भूमि केरल कहा जाता है और सर्वाधिक नारियल भारत में केरल में वहाँ पर होता है कर्नाटक में। और विश्व में नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यह होता है कहाँ? वहाँ इंडोनेशिया में। और केरल में अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, मटिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंडवम 16 नेशनल पार्क, सेंट वैली, एविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, इतना है। और थायब त्यौहार थिरुपुरम ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। इतना आपको केरल से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? मेटी ने कहाँ शुरू की है? यह की है आईआईटी मद्रास में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में परम शक्ति लॉन्च की है। तो दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटिंग लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब आर्टिस्टेंस नामक एआई प्रणाली विकसित की है। आईआईटी मुंबई की SINE सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ होगा इसका आयोजन? कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा कहाँ? लखनऊ में। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र, इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी रिवीजन के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस मिशन सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.946 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना है और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत का निर्वाचन आयोग
21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आयोजित करेगा। वैज्ञानिक ए.के. बालासुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा लियू को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। PS गिरीशा ने बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पदभार ग्रहण किए हैं। हरपाल सिंह को BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। स्वर्ण मार्गन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये था रीजन। तो आज का प्रश्न है आपसे, हाल ही में नई दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बनाया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।